हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स अकेडमी। तो बेटा आज अपन क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन देखेंगे बेटा कि नेचर के अंदर दो तरीके के चेंजेस होते हैं, एक तो फिजिकल चेंजेस और एक केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस बेटा उन चेंजेस को बोलते हो जो एक बार अगर चेंज हो गया तो आप उसको रिवर्ट बैक कर सकते हो। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है, परमानेंट होता है, उसको आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। जैसे आगे एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं कि आपने अपने व्हीकल, कोई भी एक्टिवा है, कोई भी बाइक है, उसके अंदर आपने पेट्रोल फिल करवाया या डीजल फिल करवाया, कोई भी बड़ी कार के अंदर आपने पेट्रोल या डीजल फिल करवाया। अब क्या होता है, आप एक डिस्टेंस से लेके दूसरी जगह तक जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो पेट्रोल उस ड्यूरिंग जर्नी क्या हो गया, बर्न हो गया, एग्जॉस्ट के फॉर्म में वेस्ट हो गया। अब आप क्या वापस उस पेट्रोल को यूज कर सकते हैं या ले सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक फॉर्म के अंदर चेंज होके आपका वेस्ट हो गया। तो आपने क्या देखा कि पेट्रोल किसके अंदर चेंज हो गया, एग्जॉस्ट के अंदर। तो एक तरीके का केमिकल चेंज है, आप वापस उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। सिमिलरली ऐसे आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे, स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी को, तो एनसीईआरटी जो चैप्टर का स्टार्ट होगा वो कुछ एक्टिविटीज से स्टार्ट होगा, है ना। और ये एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे 2020 का जो बोर्ड का पेपर था उसमें भी डायरेक्ट ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स और डायरेक्ट एनसीईआरटी की एक्टिविटीज आएगी। तो आपको डायग्राम जो फोकस करना है वो एनसीईआरटी वाला डायग्राम ही फोकस करना है। मैंने ये एनसीईआरटी के डायग्राम से ड्रॉ करे, अपन स्टार्ट करते हैं। दिस इज द एक्टिविटी नंबर 1, है ना। अब आप इसमें देखोगे बेटा, मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन लिया, आप इसको देखिए, है ना। मैग्नीशियम रिबन है। अब मैग्नीशियम रिबन को विद द हेल्प ऑफ अ टॉन्ग से पकड़कर मैं इसको बर्नर की हेल्प से बर्न कर रहा हूं। तो आपको पता है बर्निंग इज अ कंबंशन। अब बर्निंग इज अ कंबंशन, और कंबंशन के लिए क्या नीडेड होती है, एयर, और एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो आप देखोगे कि ये बर्न होता है, इसकी कुछ एशेस, ये एशेस के फॉर्म में क्या गिरता है, आप इसको वॉच ग्लास के अंदर क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर। तो आपने इसको वॉच ग्लास के अंदर कलेक्ट कर लिया। अब आप इसको देखोगे कि जो ऐश का पाउडर है, दिस इज व्हाइट पाउडर। किस कलर का है ये, व्हाइट कलर का। मैग्नीशियम कलर रिबन किस कलर का था, येलो कलर का। तो चेंज इन कलर हो गया। अब आप क्या वापस इस पाउडर को व्हाइट से येलो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दिस इज द टाइप ऑफ केमिकल चेंज। अब आपने यहाँ देखा क्या कि मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया था, उसकी एयर की प्रेजेंस में उसको बर्न किया, और बर्निंग वाले प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कंबंशन बोलते हैं। तो ये आपको रिजल्ट क्या मिला, उसका व्हाइट कलर की ऐश मिली, व्हिच इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो किस कलर का पाउडर था, व्हाइट कलर का पाउडर। तो अपन इसको एक रिएक्शन के फॉर्म में देख सकते हैं बेटा। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब आप ये बोलोगे कि सर आपने ऑक्सीजन कहां से लिखा, तो ऑक्सीजन बेटा एयर के अंदर प्रेजेंट है ऑटोमेटिकली। तो आप क्या लिखोगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या है, व्हाइट पाउडर। तो इस चेंज में आपने क्या देखा कि पहली बात तो सॉलिड मैग्नीशियम रिबन किसमें चेंज हो गया, पाउडर फॉर्म में चेंज हो गया, और उसका कलर भी चेंज हो गया। सेकंड एक्टिविटी आप देखो, सेकंड एक्टिविटी में क्या लिया, मेरे पास दो इंडिविजुअल बीकर है, बीकर ए और बीकर बी। अब बीकर ए के अंदर आपने लिया है पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड को Ki बोलते हैं। अभी सिंबल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम आपको आगे बताऊंगा मैं आपको। अभी आप 6 को लैंग्वेज फॉर्म में देखिए, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया है व्हिच इज कलरलेस, कोई कलरलेस सॉल्यूशन है, इसका कोई कलर नहीं है। सिमिलरली मैंने बी कंटेनर के अंदर लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है व्हिच इज आल्सो अ कलरलेस सॉल्यूशन। दोनों कलरलेस सॉल्यूशन लिखे। अब मैं क्या करूंगा, ए और बी को मिक्स करूंगा।
में मिक्स कर दीजिए या बी को ए में मिक्स कर दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास रिजल्टेंट सोल्यूशन आ गया, तो रिजल्टेंट सोल्यूशन जो आया उसमें लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ, लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ और आप देखोगे कि नीचे इसके अंदर कुछ चीज प्रेजेंट होगी और वो जो चीज प्रेजेंट है वो क्या है, लेड आयोडाइड। अब लेड आयोडाइड जो होता है वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होता, मतलब वाटर के साथ मिक्स नहीं होता। अब वाटर के साथ जो चीज मिक्स नहीं होती है, किसी भी सॉल्यूशन किसी भी चीज के अंदर जो चीज मिक्स नहीं होती और नीचे सेटल डाउन हो जाती है, दैट इज नोन एज पीपीटी। पीपीटी को फुल फॉर्म क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। मतलब अगर कोई चीज किसी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पा रही है और वो नीचे जाके सेटल डाउन हो रही है, तो दैट इज नोन एज पीपीटी। और वो पीपीटी किस कलर का है, येलो कलर का। अगेन कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उसमें डायरेक्ट कलर वाइज क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मैंने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन और लेड आयोडाइड सॉल्यूशन को जब मिक्स किया तो येलो कलर का एक सॉल्यूशन बना या येलो कलर का एक पीपीटी बना, वो बताओ पीपीटी किसका है, तो वो आपको बताना पड़ेगा लेड आयोडाइड का पीपीटी। अगेन कलर चेंज हुआ है, कलरलेस टू कलरलेस, येलो कलर का पीपीटी आ गया आपके पास और डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, और ये डिसॉल्व नहीं होता है। बेटा ये है एक्टिविटी नंबर 3 बुक के अंदर आपने। अब आप देखोगे कि ये जो फ्लास्क है, इस तरीके के फ्लास्क को क्या बोलते हैं बेटा, कोनिकल फ्लास्क। व्हाई कोनिकल फ्लास्क, क्योंकि अगर आप इसका शेप देखेंगे कोन की तरह है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कोनिकल फ्लास्क। इसके कैप के ऊपर फिट होता है बेटा कॉर्क, और कॉर्क के अंदर एक ग्लास ट्यूब फिट करेंगे। वो ग्लास ट्यूब किस तरीके से फिट होती है, कॉर्क के अंदर बिल्कुल फिट होती है। क्यों, क्योंकि अंदर अगर जाके कुछ भी चीज, किसी भी गैस का या किसी भी चीज का फॉर्मेशन होगा तो वो मैं इस ग्लास ट्यूब के थ्रू कलेक्ट कर लूं। अब आप देखोगे ये जो कोनिकल फ्लास्क है, मैंने इसके अंदर एक तो लिया है सल्फ्यूरिक एसिड। एग्जाम में ध्यान रखना, बुक के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मेंशन किया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। अगर नेसेसिटी नहीं है कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड भी एग्जाम में आए, उसकी जगह आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी दिया हुआ हो सकता है, व्हिच इज नोन एज HCl। HCl से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो आप देखोगे सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में से कुछ भी गिवन हो सकता है एग्जाम में। क्यों, क्योंकि आप देखोगे दोनों में HH है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। नेक्स्ट आपने लिया है यहाँ पर जिंक ग्रैन्यूल्स। क्या लिया है, जिंक ग्रैन्यूल्स। अब ये जिंक ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में लिया गया है। पहली बार तो ग्रैन्यूल्स क्या होता है, ग्रैन्यूल्स होते हैं छोटे 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 पीसेस। यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस क्यों लिए, अब आप देखोगे, अगर एक बात बताइए, मैं पूरा एक बड़ा पीस जिंक का डाल दूं तो उसके साथ रिएक्शन होने में टाइम लगेगा एज कंपेयर टू अगर मैं छोटे छोटे पीसेस उसके अंदर डालूंगा, तो छोटे छोटे पीसेस की वजह से क्या होगा, ये रिएक्शन फास्ट होगी। तो मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स क्या लिए, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब जिंक ग्रैन्यूल्स की रिएक्शन होती है तो बबल्स के फॉर्म में एक गैस प्रोड्यूस होती है। इस फॉर्म में बबल्स के फॉर्म में एक गैस प्रोड्यूस होती है व्हिच इज नोन एज हाइड्रोजन गैस। और वो हाइड्रोजन गैस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है, आगे इस फर्दर चैप्टर में अपन देखेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ये इस ग्लास ट्यूब के आप कलेक्ट करके इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये तीनों एक्टिविटीज आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट एक्टिविटी है बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको कैसे समझ सकते हैं अपन, आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, हाफ फिल कर देंगे विद द वाटर और उसके अंदर 2-3 आयरन की नेल्स डाल और उसको हाफ विदाउट वाटर रखना है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एयर भी प्रेजेंट होनी चाहिए। और आप इसको क्या कर देंगे, एक कॉर्क से फिट करके 2-3 दिन या फॉर अ वीक आप उसको क्या कर देंगे, अनडिस्टर्ब रख देंगे, मतलब ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करना है आपको उसके अंदर। अब आप देखेंगे थोड़े दिन बाद इसके अंदर क्या होगा कि जो आयरन की नेल्स है उसके साइड में ब्राउन कवरिंग या ब्राउन पैचेस क्या हो जाएंगे, विजिबल होंगे या अपीयर हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। और आप देखोगे कि जो पॉलिश है आयरन की नेल्स की वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे
स्लो डाउन हो जाएगी या कम हो जाएगी। आपको लेस पॉलिश लगेंगे वो, और उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग होगी विच इज नोन एज रस्टेड बेस। और अब आप क्या बोलोगे, ये रस्टेड या रस्टिंग जो ब्राउन कलर की कोटिंग है उसके ऊपर, वो क्या होता है? एक्चुअली होता क्या है बेटा कि आपने जब एयर और वाटर, जब वाटर के थ्रू उसको मॉइस्चर मिल रहा है आयरन को, और एयर के थ्रू उसको क्या मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है। तो यहाँ पर आयरन का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब आयरन यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड नाम का कंपाउंड बना लेता है, जो क्या होता है, जो ये ब्राउन कलर की कवरिंग दिख रही है ना, वही क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कंपाउंड which is known as Fe2O3.XH2O। यहाँ X का मतलब क्या है? X का मतलब होता है बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब X का मतलब यहाँ पर 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू देखा जाता है कि कितना उसने एब्जॉर्ब किया है, उसके अकॉर्डिंग उसके वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ XH2O रिप्रेजेंट किया। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन का बेटा क्या था आपका पूरा एक्टिविटी थी। तो बेटा ये रस्टिंग ऑफ आयरन का जो अपना एक्टिविटी देखा, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। क्यों केमिकल चेंज हुआ? क्योंकि आपने देखा कि इसमें एक आयरन था और वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में रिएक्ट होकर क्या बन गया? Fe2O3, दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ।